गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 7 अप्रैल और संडे भी है। 2 दिन से मैं वीडियो बना नहीं पाया, थोड़ा सा बिजी भी था और उससे पहले थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। तो मैंने सोचा क्यों ना संडे वाले दिन कर लेते हैं। क्योंकि आज एडिटोरियल आता नहीं है तो फिर मैंने केवल क्वेश्चंस लिए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपको पता ही है क्यूज है, यानी PYQ के हैं और काफ़ी रिपीटेड हैं। क्लियर है। दूसरा है, अगर आप इन्हें पूरा कर लेते हो, मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं और 5 में से अगर 5 आना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपको तैयारी की और ज़रूरत है। और आज के क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप उन्हें ज़रूर टैकल करें, पूरा देखें, लोगों को शेयर कर दें। ठीक है, देखते हैं आज क्या है। पहला अगर पहला ईडियम की मैं बात करूँ, कूल एज क्यूकम्बर, यानी कि अगर डायरेक्टली है तब तो आप डायरेक्ट आंसर हिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन है तो एक काम किया करो, ऐसी सिचुएशन में ना सेंटेंस को पढ़ लिया करो। क्या लिखा है देखिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द कैओस। कैओस का मतलब होता है शोरगुल, शोर शराबा, इन सबको बोलते हैं। इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में जो शोर शराबा हो रहा था, क्लियर, तो उसको रिस्पेक्ट मतलब उसको ध्यान नहीं दे रहे थे टीचर। आर क्लास टीचर स्टेज, हमारी जो क्लास टीचर है वो कैसी है या कैसे हैं, वो एकदम शांत है। कैसे शांत? कूल एज अ क्यूकम्बर, एकदम खीरे की भांति। ठीक है ना। तो कूल का मतलब ठंडा, क्यूकम्बर का मतलब होता है खीरा, यानी खीरे देखा हुआ अपने आँखों में भी लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि ठंडक महसूस कराए वो। तो समझ में आ गया होगा। और इसकी हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है धैर्यवान, जिसके पास पेशेंस हो। क्लियर, ये भी आपको याद हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, तो उसी को हिट कर देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। क्लियर है ना। तो देख लेते हैं। पहला है ऑप्शन स्टेज काम एंड कंपोज, ये आंसर हो सकता है। स्टे मतलब रहना, ठीक, काम मतलब शांत, कंपोज का मतलब एकदम धैर्यवान के धैर्य वाली स्थिति होना, ठीक है, शांत हो जाना, वो वाली चीज़। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऑप्शन आंसर तो हो ही सकता है, लेकिन बाकी सब भी देख लेते हैं क्या है। बिहेव लाइक अ वेजिटेबल, वेजिटेबल की तरह बिहेव करना, व्यवहार करना नहीं है। स्कॉल्स का मतलब डांटना, ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंटों को, इन द क्लासरूम, तो ये भी नहीं हो सकता। डेवलप अ फीवर, फीवर आना, ये भी नहीं हो सकता। तो पहला ही ऑप्शन क्या है आपका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें ईडियम्स है यहाँ पे और यहाँ फिल करना है। अब ये तो सेंटेंस पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं। और हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं, अगर मालूम है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा तुक्का भी लगाना पड़ेगा। नैना है 6 चिल्ड्रन, नैना के 6 बच्चे हैं। आई ऑलवेज, मैं हमेशा, विद देयर नेम्स, उनके नेम के साथ, यही कहना चाह रहा है ना, या उनके नाम से। अब क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। गेट मिक्सड अप, इसका मतलब होता है कंफ्यूज होना। गेट रिड अप का मतलब छुटकारा पाना। गेट अवे का मतलब दूर हटना। गेट कोल्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एकदम हिम्मत से टूट जाना। गेट कोल्ड। फीट का मतलब कोई हिम्मत से टूटना, या हिम्मत टूटना ही लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, बात हो रही कि नैना के 6 बच्चे हैं और मैं हमेशा उनके जो नाम है बच्चों के, उनसे हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ या कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या कहता है, कैसल इन द ईयर, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे काम करना जो आपको लग रहा है कि यार ये सक्सेस ही नहीं हो सकता। डे ड्रीमिंग वाली बात होती है ना, दिन में सपने देखने वाली। ठीक है, तो मैं डे ड्रीम लिखता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डे ड्रीम। ठीक है, वो चीज़, यानी कि दिन ऐसे काम करना जो रियल 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 रियलिटी में वो पूरे नहीं हो सकते। ठीक है, तो देख लेते हैं। अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान, ये हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर अगर कोई है तो वो ऑप्शन देख लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द क्लाइमेट, यानी कि बिना उम्मीद के क्लाइमेट में चेंज होना। रियलिस्टिक एंड पॉसिबल प्लान, रियलिस्टिक हो पॉसिबल हो तो ये है ही नहीं, बिल्कुल उल्टा ही हो गया। स्ट्रॉन्ग होप टू गेट सक्सेस, एक स्ट्रॉन्ग होप है, आपकी मजबूत इरादे हैं, ठीक है, क्या होने के, सक्सेस होने के, ये भी नहीं है। और अनएक्सपेक्टेड चेंज, ये भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर है, यानी कि अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान। क्लियर, यानी कहते हैं तो दिन में सपने देख रहे हैं, ऐसे थोड़े पूरे हो जाते हैं भाई, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, जॉब ऐसे थोड़ी मिल जाती है, वो चीज़।
ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉ, इसका मतलब क्या हुआ? पहले ग्रेस्प का मतलब पकड़ना होता है, पता है आपको। एट स्ट्रॉ मतलब एक स्ट्रॉ जो होता है ना, एक पतला सा पाइप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे गेहूँ देखा है आपने, गेहूँ का पौधा जो होता है तो उसकी जो डंडी होती है वो स्ट्रॉ जैसी होती है। जैसे हम जूस पीते हैं वो भी स्ट्रॉ होता है, तो खाली जो डंडी होती है उसको बोलते हैं, यानी उसको पकड़ना। क्या कहने का मतलब क्या है, कुछ समझ आया? इस इडियम का मतलब होता है कि कोई कोशिश करना, ठीक है, जीतने की, बट कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अधूरे मन से या परेशानी से, ऐसे लिख सकते हो, या परेशानी से। अब देखिए कौन कौन से ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। फ्यूटाइल का मतलब होता है जहाँ पर आप सक्सेस ना हो, ठीक है, आपका निरर्थक हो वो चीज़। अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना, टू विन, कि फ्यूटाइल अटेम्प्ट किसी चीज़ को जीतने की, ये हो सकता है लेकिन इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम इसे रोकते हैं अभी। दूसरा है डेस्परेट अटेम्प्ट टू सक्सीड, यानी कि एक निराशाजनक अटेम्प्ट होना, सक्सेस होने की कोशिश करना अधूरे मन से या परेशानी से, यही हो गया ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड देखूँ तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन और भी देख लेते हैं। होल्डिंग द लास्ट स्ट्रैंड्स ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रैंड्स का मतलब होता है धागा, एक तरीके के तिनका, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारे हेयर हैं, अब हेयर में से एक बात करूँ, एक बाल की बात करूँ तो बोलूँगा स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ठीक है, वो चीज़। यानी होल्डिंग लास्ट स्ट्रैंड ऑफ स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ को पकड़ना, तो ये भी नहीं है। वेस्टिंग टाइम एंजॉइंग द रिलैक्सिंग, टाइम वेस्ट करना रिलैक्सिंग में, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी डेस्परेट अटेम्प्ट टू विन बोल सकते हो या फिर सक्सीड बोल सकते हो। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा है, और हाँ, मैं इन्हीं को 5 क्वेश्चन में से एक कम्युनिटी में डालने वाला हूँ, उसको आप शेयर कर दिया करो, आप आंसर किया करो। और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है मान लीजिए, तो ना उस पर मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दिया करूँगा, तो वहाँ जाके देख लो। अगर नहीं कराऊँ तो आप वीडियो में अंदर जाके देख लीजिए, देख ज़रूर लो, आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, डैट शी वॉज गोइंग टू लिव इन न्यूयॉर्क, कि वो न्यूयॉर्क में रहना चाहती है अब, या रहने जा रही है। तो ये 5 सॉरी 4 यहाँ पे ईडियम है, चारों में से देखना है कि यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट रहता है। ब्लू ब्लड का मतलब होता है जो रॉयल होता है। देखो ऐसे याद रखा करो, देखो ब्लू का मतलब नीला होता है, और देखो तुमने नीली किताब देखी होगी तो सरकारी किताब होती है, नीली होगी बस तो सरकारी होगी, पुलिस पुलिस की होती है ना। ये वाली जीप नहीं, जैसे कि जो कैदियों को ले जाती है ना, वो देखना आप, नीली होगी, ठीक है। तो रॉयल यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी वाली बात होती है ना, वो चीज़। शी टोल्ड मी रॉयल डैट, तो हो नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं हो रहा। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब अत्यधिक, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कि अनुमान भी ना है, यानी अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अचानक से, ठीक है। या कह सकते हैं हम, मैं नीचे लिख देता हूँ, अनपेक्षित, अनपेक्षित, ये आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है, अनपेक्षित रूप से। और इंग्लिश में याद करना चाहते हो, नॉट एंटिसिपेटेड। क्लियर है? नॉट एंटिसिपेटेड, यानी जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा रहे हैं वो चीज़ ऐसी हो जाए, तो आउट ऑफ द ब्लू होता है। जैसे कि ना, वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है ईद के चांद, यानी कि बहुत रेयर होना कोई चीज़, क्या होना? रेयर होना। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा हो सकता है। शी टोल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, यानी अचानक से बताया, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। डैट शी वॉज गोइंग टू लिव इन न्यूयॉर्क, कि वो न्यूयॉर्क में रहना या रहने के लिए जा रही थी, ऐसा उसने मुझे अचानक से बताया। क्लियर हो गया? यानी थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। तो ये 5 थे, और मुझे कम्युनिटी में ज़रूर बताएं या फिर मैसेज मुझे ज़रूर कर दें कि आपके कितने क्वेश्चंस या कितने क्विज ठीक गए। अगर आप 5 के 5 ठीक गए तब तो कोई बढ़िया बात है, फिर इसका मतलब आपके बहुत अच्छे नंबर गेन करने वाले हो। क्लियर? नो डाउट आपकी जॉब लग जाएगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये रिपीटेड है, बहुत सरल वाले हैं, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको तैयारी की और भी ज़रूरत है। मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है भाई, ध्यान रखना। अगर आप इतने सरल सरल नहीं कर पा रहे हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तो एक्यूरेसी कम ही होती है, किसी की नहीं बढ़ती। हाँ, थोड़ा सा जो ज़्यादा पढ़ लेता है उसके ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। और इंग्लिश ही एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपका गेम चेंजर है।
कहीं ना कहीं सिलेक्शन देने में ये गेम चेंजर है। तो आप इंग्लिश को बेहतर कीजिए। क्लियर है? तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।